कम बजट में मेटा एड्स चलाना और कोई रिजल्ट्स नहीं। ये कहानी बहुतों की है, पर चिंता मत कीजिए। आज हम एक ऐसी सीधी सादी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो छोटे बजट को भी असरदार बना सकती है। मेरा बजट तो बस जलता जा रहा है, कोई नतीजा नहीं आ रहा और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है ना? ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक सल्यूशन है। एक मिनट, जरा सोचिए, क्या हो अगर असल प्रॉब्लम बजट हो ही ना बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी हो। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम बजट की चिंता से हटकर एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाने पर फोकस करेंगे जो असल में रिजल्ट्स दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर गड़बड़ हो कहाँ रही है। वो कौन सी महंगी गलतियां हैं जिनकी वजह से छोटे बजट वाले कैंपेन अक्सर फेल हो जाते हैं। सबसे आम गलती और शायद सबसे बड़ी गलती भी वो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेटअप बना लेना। जब एक छोटे बजट के साथ कई सारे कैंपेन या कई एड सेट चलाए जाते हैं तो मेटा का जो एल्गोरिदम है वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है और नतीजा कोई भी कैंपेन ढंग से परफॉर्म ही नहीं कर पाता। इसको ऐसे समझिए, मेटा का एल्गोरिदम एक स्टूडेंट की तरह है। उसे सीखने के लिए मतलब सही ऑडियंस को ढूंढने के लिए डेटा और थोड़ा टाइम चाहिए। इस फेज को लर्निंग फेज कहते हैं। और जब हम बहुत सारे कैंपेन चला देते हैं तो हम उसे ठीक से सीखने का मौका ही नहीं देते। दूसरी बड़ी गलती है अपने बजट को बहुत पतला फैला देना। ये कुछ ऐसा है जैसे आप 4 छोटे छोटे पौधों को बस एक एक चम्मच पानी दे रहे हैं। कोई भी पौधा ठीक से बढ़ नहीं पाएगा, है ना? यही होता है एड्स के साथ। जब छोटा सा डेली बजट कई कैंपेन्स में बढ़ जाता है तो किसी को भी ऑप्टिमाइज होने के लिए जरूरी पैसा नहीं मिलता। स्क्रीन पर देखिए, ये बहुत क्लियर है। मान लीजिए रोज का बजट है 800 रुपए। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 4 कैंपेन, सब में 200-200 रुपए डाल दिए। ये गलत है। इससे किसी भी कैंपेन को इतना डेटा ही नहीं मिलता कि वो कुछ सीख पाए। सही तरीका क्या है? एक कैंपेन और पूरा का पूरा 800 रुपए, उसी में फोकस। इससे सिस्टम को विनर्स ढूंढने के लिए भरपूर डेटा मिलता है। और ये तीसरी गलती, ये तो लगभग हर कोई करता है, अधीर होना। रोज रोज एड में कुछ ना कुछ बदलना। हर बार जब हम ऐसा करते हैं तो वो जो लर्निंग फेज है ना, वो वापस जीरो पर आ जाता है। बेचारा एल्गोरिदम फिर से शुरू से सीखना शुरू करता है। तो यहां एक गोल्डन रूल है, इसे लिख लीजिए। अपने कैंपेन को कम से कम 3 से 4 दिन तक हाथ भी मत लगाइए, उसे चलने दीजिए। उसके बाद ही आपको असली डेटा मिलेगा जिस पर आप कोई फैसला ले सकते हैं। तो इतनी सारी गलतियां तो देख ली। अब सवाल यह है कि भाई सही तरीका क्या है? कोई सिंपल रास्ता है जो सच में काम करता हो? बिल्कुल है। चलिए अब उसी पर बात करते हैं। तो ये है वो विनिंग स्ट्रक्चर, सिंपल, फोकस्ड और सबसे जरूरी इफेक्टिव। ये वो ढांचा है जो आपकी समस्या का हल करेगा। और ये रहा वो मैजिक फॉर्मूला। इसको ध्यान से सुनिए। एक कैंपेन, उसके अंदर एक एड सेट और उस एक एड सेट के अंदर ढेर सारे क्रिएटिव्स। बस इतना ही है। ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी का बेस है। और इसको सेटअप करना बच्चों का खेल है सच में। स्टेप 1, सिर्फ एक कैंपेन बनाइए जो आपके एक मेन प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करे। स्टेप 2, उसके अंदर बस एक एड सेट रखिए। और स्टेप 3, उस एक एड सेट में जितने अलग अलग तरह के क्रिएटिव्स डाल सकते हैं डाल दीजिए। हो गया। अच्छा, अब आते हैं इस पूरी गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी पर, और वो है क्रिएटिव्स। आज की तारीख में यही आपका सबसे पावरफुल टूल है। ये लाइन बहुत जरूरी है। आज 2026 में मेटा का एल्गोरिथम आपकी ऑडियंस को आपके टारगेटिंग से ज्यादा आपके क्रिएटिव और कॉपी को देखकर ढूंढता है। मतलब आपका ऐड खुद अपनी ऑडियंस ढूंढ लेता है अगर वो अच्छा हो तो फिर सवाल उठता है कि अच्छे क्रिएटिव्स बनाएं कैसे? 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, मैसेज और ऑडियंस एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए क्या बोल रहे हैं। दूसरा, वैरायटी, अलग अलग फॉर्मेट ट्राई करो। यूजीसी, टेस्टिमोनियल, प्रॉब्लम सॉल्यूशन वाले एड्स, ग्राफिक्स, सब कुछ। और तीसरा, फनल के हिसाब से सोचो, हर स्टेज के लिए अलग क्रिएटिव। तो ठीक है, स्ट्रक्चर सही हो गया, क्रिएटिव्स भी डाल दिए, पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब आता है डेटा को देखने और उससे सही फैसले लेने का तरीका, और इसके लिए एक नया माइंडसेट चाहिए। देखिए, छोटे बजट में पहले दिन से सेल्स की बारिश की उम्मीद मत कीजिए, वो गलत एक्सपेक्टेशन है। पहले इन मैट्रिक्स पर फोकस कीजिए। CTR यानी क्लिक थ्रू रेट, क्या लोग ऐड देखकर रुक रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं?
एंगेजमेंट, क्या लोग लाइक, कमेंट, शेयर कर रहे हैं? और ऐड टू कार्ट्स, ये तो सोने जैसा है, ये दिखाता है कि लोग खरीदने के बहुत करीब हैं। और जब कोई ऐड अच्छा परफॉर्म करने लगे, मतलब आपको एक विनर मिल जाए, तो उसे स्केल कैसे करना है? एकदम से बजट डबल नहीं करना है, नहीं, बहुत धीरे धीरे, बस 15 से 20% बजट बढ़ाइए, आराम से। तो कुल मिलाकर पूरा खेल गोल बदलने का है। हमारा पुराना गोल क्या था? पहले दिन से सेल्स सेल्स सेल्स, जिससे सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती थी। नया गोल क्या होना चाहिए? ब्रेक इवन पर आना, मतलब जितना लगाया उतना वापस आ जाए। और इस प्रोसेस में ये सीखना कि कौन सा ऐड और कौन सा मैसेज काम करता है, यही असली जीत है। तो अब मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब आप अगली बार अपना कैंपेन बनाएंगे इस नई स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप उससे क्या सीखेंगे? क्योंकि याद रखिए, आज का एडवर्टाइजिंग सिर्फ बेचने का नाम नहीं है, ये सीखने, टेस्ट करने और लगातार बेहतर होने का नाम है।